ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंडकौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंडकौशिक के बारे में बताया और उधर न जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हों और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड्डेने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंडकौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुन चंडकौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहां तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फेन ऊंचा कर फूंकारने लगा, पर महावीर तो शांत चित्त हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। यह देख चंडकौशिक और भी क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और न भागने की कोशिश की, न भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर महावीर के ऊपर उड्ढेल दिया। पर यह क्या? महावीर तो अभी भी अपने ध्यान में मग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंडकौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड्ढा दिए। पर यह क्या, महावीर अभी भी ध्यान मग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे, उनके मुख पर न कोई भय था न ही क्रोध। वे चंडकौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो। चंडकौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनके वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंडकौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था, वह उसे झांत हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को झांत हो गई कि चंडकौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध, घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे, उस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंडकौशिक न क्रोधित हुआ, न किसी का विरोध नहीं किया और लुहुलुहान उसी अवस्था में पढ़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्टान आदि की वजह से जल्द ही वहां चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर ना जाए। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्युपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको यह चंडकौशिक सर्प की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।